नमस्कार। आज हम क्लास सेवन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 13 आज हम शुरू करेंगे और जिस चैप्टर का नाम है हमारा मोशन एंड टाइम। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड टाइम। ठीक है, तो मोशन एंड टाइम से हम शुरू करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग का जो पहला पोर्शन जो आता है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है? मोशन से ही शुरू होता है। ठीक है, तो मोशन क्या चीज होती है? पहली बात तो ये अपने को पता होना चाहिए जी। देखो, दो तरीके की चीजें होती है, एक तो होता है जी मोशन और एक होता है जी रेस्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए जी अपने को क्या होता है। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मोशन और रेस्ट होता क्या है। तो देखो, अगर टाइम के साथ टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, तो कहलाएगा जी मोशन। और अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज ना हो, ठीक है, पोजीशन चेंज ना हो तो होता है जी रेस्ट। ठीक है, देखो, कहने का अर्थ क्या है? टाइम तो चेंज होता ही है। ठीक है, टाइम रुकने वाला नहीं है, टाइम तो हमेशा ही चेंज होगा। ठीक है, टाइम कभी भी नहीं रुकेगा, तो टाइम तो दोनों में ही चेंज होगा। अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है तो हमारा कहलाएगा जी मोशन। ठीक है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हमारा कहलाएगा जी रेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर आप मैं बताऊं आपको, जैसे किसी क्लास के अंदर कोई अगर टीचर पढ़ाने लग रहा है, तो जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज होने लग रही है। ठीक है, टीचर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। वो एग्जाम्पल है जी मोशन का। ठीक है, लेकिन जब बच्चे विद्यार्थी जो है उस टीचर को जो देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, स्टूडेंट क्या है? एट रेस्ट है। ठीक है, तो पोजीशन उनकी चेंज नहीं है, तो वो किसका एग्जाम्पल है जी? रेस्ट का है जी। ठीक है, तो ये हो गया जी मोशन और हमारा रेस्ट। ठीक है, अब बात आती है जी मोशन कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली मोशन दो तीन टाइप का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, तीन टाइप का होता है। पहला होता है रेक्ट लीनियर मोशन, जिसको हम बोलते हैं, या लीनियर। ठीक है, पहला कौन सा है जी? लीनियर। और इसको आप स्टेट मोशन भी बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, लीनियर और स्ट्रेट मोशन। ठीक है, तो ऐसा मोशन कौन सा कहलाएगा जी? इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करने लग रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, देखो नाम से ही पता चलने लग रहा है लीनियर या स्ट्रेट मोशन। ठीक है, कौन सा होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करने लग रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करने लग रहा है जी, तो वो कौन सा होगा जी? अपना लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है जी। दूसरा दूसरा होता है जी अपना सर्कुलर मोशन। ठीक है, कौन सा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है जी? अगर कोई मोशन ट्रेवल करे अलोंग ए सर्कल, ठीक है, किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई मोशन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करने लग रहा है, ट्रेवल करने लग रहा है, तो वो कौन सा होगा जी? अपना सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर बताऊं, तो अगर अपन ने कोई रस्सी वगैरह किसी पत्थर के टुकड़े को बांधी होगी और ऐसे इस प्रकार से कुछ घुमाया होगा, तो वो मोशन किसका है जी? सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, यानी कि सर्कल के अंदर वो ऑब्जेक्ट क्या करने लग रहा है? रिवॉल्व करने लग रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ऐसे मोशन को नाम दे दिया जी सर्कुलर मोशन। और तीसरा मोशन होता है जी अपना पीरियोडिक मोशन। कौन सा होता है जी? पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है जी? पीरियोडिक मोशन होता है जी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या करे? रिपीट करे, मोशन क्या हो? रिपीट हो। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। अगर कोई मोशन रिपीट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, वो अपना पीरियोडिक मोशन कहलाता है जी। एग्जांपल के तौर के ऊपर बताऊं तो आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, घड़ी देखी होगी हमने। ठीक है, उस घड़ी के अंदर सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या होता है जी? आपने देखा होगा। ठीक है, उसके अंदर एक बॉब होता है। ठीक है, वो घड़ी का जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे मूव करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है, यानी कि मोशन जो है वो रिपीट हो, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, वो मोशन कौन सा कहलाता है जी? पीरियोडिक मोशन कहलाता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो मोशन टू एंड फ्रो करे। ठीक है, इस मोशन को टू एंड फ्रो कहते हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम इसका बढ़िया सा एग्जांपल है। ठीक है, तो तीन तरीके का अपना मोशन है जी, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। लीनियर और स्ट्रेट कौन सा होता है जी? कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे या मूव करे किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो कौन सा होगा जी? लीनियर। सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे सर्कल के अंदर, तो सर्कुलर मोशन। और पीरियोडिक मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन उसका रिपीट हो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या होगा जी? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ये मैंने बताया है, पहले तो मोशन बताया है और मोशन के तीन टाइप बताए हैं। तो मोशन क्या था? जिसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो,
तीन टाइप का, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं जी हम आगे की तरफ, और आगे का टॉपिक जो हमारा है वो होता है जी अपना स्पीड से शुरू, ठीक है। अब स्पीड क्या चीज होती है जी, देखो ध्यान से, ठीक है। आपने देखा भी होगा स्पीड, गाड़ी चलती है अपनी स्पीड के ऊपर चलती है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी गाड़ी की स्पीड कम होती है। स्पीड को निकाला कैसे जाता है, ठीक है, आपने नाम तो बहुत ही सुना होगा स्पीड, ठीक है। तो स्पीड तो अपने को पता ही है जी क्या होती है स्पीड, ठीक है। इसकी दो बातें हैं जी, एक तो मैथमेटिकली भी डिफाइन होगा और थ्योरेटिकली भी डिफाइन। तो स्पीड क्या होता है जी, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसको कितना टाइम लगा है, तब अपना क्या निकल के आएगा जी, स्पीड निकल के आएगा। एग्जांपल के तौर के ऊपर बताऊं, जैसे मैं किसी ए पॉइंट के ऊपर हूं, ठीक है, और इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया, ठीक है, और मेरा डिस्टेंस मान लो मैंने 10 मीटर में गया यहाँ से लेके यहाँ तक, डिस्टेंस मैंने 10 मीटर ट्रेवल किया है, और टाइम मैं मान लो मैंने 5 सेकंड लिया, ठीक है, 5 सेकंड लिया, मैं ए पॉइंट के ऊपर था, मैं बी पॉइंट पर गया हूँ 10 मीटर, ठीक है, कितने टाइम के अंदर, 5 सेकंड के अंदर। और मान लो अब मेरे को मेरी स्पीड निकालनी है, तो मेरी स्पीड कैसे निकलेगी, मेरी स्पीड निकलेगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया है जी, ए से बी 10 मीटर, और टाइम मैंने कितना लिया है जी 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 टू जा 10 यानी कि 2 और मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड होगी जी ए से बी तक जाने में। तो ये हमारा स्पीड है जी, ठीक है। स्पीड का कॉन्सेप्ट है जी कि स्पीड क्या चीज होती है, स्पीड कैसे निकलती है, ठीक है। तो स्पीड बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है जी, हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल लिया है, किया है, और उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम हमने लिया है, वो हमारा स्पीड निकल के आएगा जी, ठीक है। अब इसको मेजर भी करते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट मैंने बता ही दिया जी। यूनिट इसका क्या होगा, देखो डिस्टेंस जो होता है, दूरी जो होता है, वो किसके अंदर मेजर किया जाता है, किसके अंदर मेजरमेंट होती है, तो उसकी मीटर के अंदर मेजर किया जाता है जी डिस्टेंस को, और टाइम को किसके अंदर मेजर किया जाता है जी, सेकंड के अंदर किया जाता है। तो स्पीड का जो यूनिट निकलेगा जी, वो हमारा निकलेगा मीटर पर सेकंड। सेकंड क्या आ जाएगा जी, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी नीचे है, तो ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसका यूनिट कैसे निकलेगा, एम से इसको डिनोट करेंगे और सेकंड को एस से डिनोट करेंगे, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए। मैं एक बार और एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि स्पीड कैसे निकलती है, ठीक है। तो स्पीड हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना टाइम हमें लगा है, वो हमारा क्या निकल के आया है, स्पीड निकल के आया है। अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर मान लो कोई कार है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए के, ठीक है, ए पोजीशन के ऊपर कोई कार खड़ी है, ठीक है, और ए से लेके किसी बी पॉइंट तक वो कार गई, ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई कार गई है, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है मान लो 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर वो कार गई है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है, और उसको जाने में टाइम लगा है हमें, ठीक है, मान लो कितना भी, मान लो 50 सेकंड टाइम लगा, ठीक है। जरूरी नहीं है हम इनको मीटर और सेकंड के हिसाब से लगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर आपको किलोमीटर किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, और टाइम मिनट के अंदर मिलेगा, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, वो तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन मैं बेसिकली आपको सिर्फ मीटर सेकंड के अंदर मेजरमेंट करके ही दिखाने लग रहा हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर आपको डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में देंगे, और टाइम जो है वो मिनट में देंगे, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम को, मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर यूनिट मीटर पर सेकंड के अंदर पूछ रखे हैं, ठीक है। और अगर नहीं पूछ रखे तो आप किलोमीटर और मिनट के हिसाब से भी, इसका हावर के हिसाब से भी आप इनका टाइम निकाल सकते हो, ठीक है, स्पीड निकाल सकते हो। अब देखो स्पीड, स्पीड अगर इस कार की मेरे को निकालनी है, गाड़ियों की स्पीड जैसे कैसे निकलती है, तो वो कुछ इसी तरीके से निकलती है। तो स्पीड कैसे निकलेगी जी, डिस्टेंस ट्रेवल किया है जी 800, और टाइम कितना लिया है जी हमने, ठीक है, 50, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। अब जो कटता है तो काट दो, 5 से कम 5, 5 के 30 यानी कि 16 आया है। और स्पीड का यूनिट क्या होता है जी, अगर लेने किसमें दे रखा है मीटर पर सेकंड, तो 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका क्या है, स्पीड है इस कार का, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड निकल के आया जी, ठीक है। आज मैंने मोशन करवाया है, मोशन के 3 टाइप यानी कि 3 डेफिनेशन कराई है, टाइप ऑफ मोशन और स्पीड करवाया है। अगर इनमें किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।